बच्चों, आपने देखा कि जब दो विश्व युद्ध हुए, पहले विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में जो है अर्थव्यवस्था पूरी हिल डुल गई और उस अर्थव्यवस्था ने जो है महामंदी का रूप लिया। महामंदी का अर्थ है कि सभी जो देश थे वो संकट में आ गए। वहाँ उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार सब में गिरावट आ गई। इसी को महामंदी कहते हैं। मतलब मंद हो गई, आर्थिक जो क्रियाएं हैं बहुत मंद हो गई, धीमी पड़ गई थी, जिसके कारण न उत्पादन हो रहा था, न लोगों की आय हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे। तो आइए हम इस महामंदी के कारण पढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या सबसे ज्यादा है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बहुत अधिक हो रहा था और कीमतें गिरती जा रही थी। ज्यादा उत्पादन होने से क्या है, ज्यादा वस्तुएं बाजार में आ जाती हैं, ज्यादा बेचने वाले होते हैं तो कीमत गिर जाती है। इससे आय कम हो रही थी और किसान आय बढ़ाने के लिए और अधिक उत्पादन करते जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, और कीमतें कम होती जा रही थी और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। लोगों के पास आय थी नहीं, पैसा था नहीं, खरीद नहीं रहे थे तो कृषि उपज सड़ती जा रही थी। इससे भी मंदी आई। फिर 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया। आपने देखा था कि इस समय अमेरिका जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका ने कर्जा चुकाना आसान था। संकट देख करके अमेरिका ने कर्जा कम कर दिया। अब उसने भी कर्जा कम देना शुरू किया, जिससे अमेरिकी कर्जे पर जो लोग निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ गया। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दुगना सीमा शुल्क वसूलने लगी। इस ने विश्व व्यापार की कमर तोड़ दी। अब वो दुगना शुल्क लेने लगी तो दूसरे देश परेशान होने लगे। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट उभरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उनका जो छाप पड़ी थी वह जल्दी ही मिटने वाली नहीं थी। इससे क्या था कि आपस में भी दूसरे देशों के संबंध खराब होने लगे। अब भारत में महामंदी का क्या असर पड़ा वो देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था एकीकृत हो चुकी थी। मतलब एक देश में जो हो रहा था उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ता था, जिससे दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी देशों में भी पहुंच जाती थी। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार माल का आयातक। निर्यातक मतलब यहाँ से कृषि वस्तुएं बाहर जाती थी दूसरे देश को, और जो तैयार माल था वो दूसरे देश से आयात मतलब हमारे देश में आता था। 1928 से 1934 के बीच में देश में आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। न ज्यादा वस्तुएं बाहर जाने लगी, न बाहर से वस्तुएं यहाँ आने लगी। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ और उस पर भी सरकार भारी कर व लगान लगाने लगी। उस समय तो अंग्रेज सरकार थी हमारे देश पर, वो भारी कर और लगान लगाने लगी थी। तो संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने सोने का निर्यात करना शुरू कर दिया। मतलब बाहर सोना बेच करके पैसा लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि